ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस में एक कंसेप्ट होता है आउटलाइन का। आप बॉर्डर अच्छी तरीके से समझते हैं। बॉर्डर के बारे में भी आज के सेशन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आउटलाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि शैडो आप किस तरीके से बना सकते हैं। वो हो सकता है वो शैडो, अगर आप टेक्स्ट का कुछ शैडो आप बनाना चाहें, उसको आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपने कोई एक बॉक्स बनाया है, एक डिप बनाया है, उसका शैडो आप किस तरीके से बना सकते हैं। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एचटीएमएल के हेल्प से जो हमने टेबल बनाया था, उस टेबल में स्टाइलिंग हम सीएसएस के हेल्प से हम किस तरीके से कर सकते हैं। वो सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में आज के सेशन में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी जो आप देख पा रहे हैं, हमने जस्ट एक फोल्डर बनाया हुआ है और इस पर्टिकुलर फोल्डर पे राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ कोड करेंगे। जैसे आप ओपन विथ कोड करते हैं, हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है और इस वीएस कोड में हम कोडिंग करने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। सबसे पहले यहाँ पे index.html में हम जस्ट एक एमिट कोड हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले div के अंदर में हमें एक जो जो बॉडी टैग है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक डॉट कंटेनर नाम दे दिया। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मीनिंगफुल नाम मैंने दे दिया है। और ये हमने एक डिव हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है और उसका क्लास का नाम हमने कंटेनर दे दिया है। इसके अंदर में जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जस्ट एक डमी एक टेक्स्ट में रखता हूँ, मान लीजिए कि 50 वर्ड्स का मैं जस्ट में यहाँ पे रखता हूँ। तो इसका आउटपुट आप कैसे आएगा, आप अच्छी तरीके से आप समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम स्टाइलिंग करते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए सबसे पहले ओपन विथ लाइव सर्वर हम करते हैं। और जैसे हम ओपन विथ लाइव सर्वर हम करते हैं, फिर आप देख पाएंगे आउटपुट को किस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। क्योंकि जस्ट इसमें जस्ट हम यहाँ पे आउटपुट जो है आपको जस्ट यहाँ पे जो भी हमने कंटेंट लिखा था वो आपको दिखा रहा है, लेकिन हमने कोई भी स्टाइलिंग को ऐड नहीं किया है। स्टाइलिंग हम कैसे ऐड करते हैं, तो जस्ट हम यहाँ पे जो हेड सेक्शन है, यहाँ पे हम एक स्टाइल टैग यूज करते हुए स्टाइल टैग के अंदर में हम टारगेट करेंगे हमारे कंटेनर को। और कंटेनर के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले बॉर्डर हम लिखेंगे। बॉर्डर अगर दे देते हैं, बॉर्डर हमने क्या दे दिया, सपोज 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर। अक्सर मैं ये यूज करता हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक सॉलिड जो बॉर्डर है, कंप्लीटली एक सॉलिड लाइन का एक बॉर्डर जो है जिसमें जिसका कलर जो है रेड कलर का है। और यहाँ पे जो 5 पिक्सल है, ये थिकनेस के बारे में बताता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो समझना है कि ये जो मैंने सॉलिड लिखा है, सॉलिड का मतलब एक कंप्लीट एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पे हम क्या सब यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक आता है क्या, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डैस्ट। ठीक है, अगर आप 5 पिक्सल डैश रेड अगर आप लिखते हो तो आप देख सकते हो कि कैसा आपको देखने को मिलेगा, राइट। आप देख पा रहे हैं क्या, डैश 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 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी पहले जो एक सॉलिड लाइन ड्रॉ हो रहा था, वो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट एक डैश डैश आपको ड्रॉ करके दिखाता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, डैश यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिलेगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। 5 पिक्सल यहाँ पे हमने दे दिया है, यहाँ पे हमने डैश यूज कर दिया है। यहाँ पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, डॉटेड भी आता है अपने। तो आप डॉटेड अगर यूज करते हो और कलर यहाँ पे आपको देना है, तो डॉटेड भी आप बॉर्डर आपको यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डॉटेड हम यूज कर सकते हैं, डैश यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ और अलग अलग ऑप्शन है, यूज कर सकते हैं। बट सॉलिड लाइन सबसे बेस्ट है, लेकिन ये भी चीजें हैं, उसको भी आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। सिंपल सा चीजें हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हम जस्ट यहाँ पे फिलहाल सॉलिड को मैं रखता हूँ और कुछ इस तरीके से चीजें आपको दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ इसमें मार्जिन कर डाल देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, अभी बहुत ही ज्यादा ऊपर है। तो मैं थोड़ा सा इसमें मार्जिन को ऐड करूंगा। मैंने मान लीजिए मैंने दे दिया 50 पिक्सल, यानी चारों साइड से 50 50 पिक्सल जो है स्पेस आपको अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एकदम सेंटर में कुछ इस तरीके से आ चुका है। और मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर मार्जिन हम पहले भी यूज हम कर चुके थे, लेकिन अब अभी जो हमें यूज करना है, यहाँ पे मैं यूज करूंगा आउटलाइन। राइट राइट, आउटलाइन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देंगे आउटलाइन विड्थ। ठीक है, आउटलाइन विड्थ सपोज हमने यहाँ पे दे दिया, हमने दे दिया 6 पिक्सल हमने दे दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या रखा, आउटलाइन विड्थ 6 पिक्सल हमने दे दिया। फिर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा आउटलाइन का ही, यहाँ पे आप स्टाइल आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल में वही सब चीजें हैं, आप डैश यूज कर सकते हैं, डॉटेड यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं, ग्रूव यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे डॉटेड वाला यूज कर डैश वाला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे आउटलाइन लिखेंगे और यहाँ पे आपको कलर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो आउटलाइन कलर में सपोज हमने एक कलर ले लिया, पहले वहां पे एक्वा ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने सेव कर दिया है। अब इसका आउटपुट आपको किस तरीके से मिलेगा उससे आप समझिए।
अभी हमने क्या यूज किया है, हमने बॉर्डर यूज कर दिया। बॉर्डर का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हैं, जो कंटेंट के बाहर जो एक सॉलिड लाइन जो है वो बॉर्डर है। लेकिन आउटलाइन से भी आपको लगेगा कि ये भी आउटलाइन है, तो सेम उसी तरीके से होगा। लेकिन अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। अब देख पाएंगे क्या कि जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर भी हमने एक और आउटलाइन, इसको हम कहते हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं क्या? अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो मैंने एक्वा कलर का जो दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इस तरीके से डैश 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 करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं क्या कि बॉर्डर के बाहर भी हम एक आउटलाइन हम बना सकते हैं, और आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि जो थिकनेस हमने दिया है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे कितना 6 हमने दिया है। अगर मान लीजिए मैंने 8 पिक्सल कर दिया, और फिर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा थिकनेस उसका बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पे हम आते हैं क्या कि जो आउटलाइन है हमारा और जो बॉर्डर है उसके बीच में बिल्कुल भी हमने स्पेस नहीं रखा है, राइट। अभी अगर आप देखेंगे बिल्कुल एकदम दोनों ही टच किया हुआ है, राइट। जो हमारा आउटलाइन है और जो बॉर्डर है दोनों ही टच किया हुआ है। अगर बीच में स्पेस आपको चाहिए तो आप स्पेस भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यूज करना होगा आउटलाइन ऑफसेट, इसको कहते हैं, राइट। तो आप आउटलाइन ऑफसेट कितना यूज करना चाहते हैं? मैंने 5 पिक्सल यूज कर दिया है, ठीक है। तो आप बीच में आप स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे हैं क्या? जो हमारा बॉर्डर है और आउटलाइन है उसके बीच का जो स्पेस है, कर्सर पे फोकस कीजिएगा, आप समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये होता है आउटलाइन का कंसेप्ट, राइट। तो बॉर्डर आप अच्छी तरीके से समझते हैं। हम स्टार्टिंग जब से सीएसएस स्टार्ट किया मैंने बॉर्डर के बारे में आपको बताते आ रहा हूँ। और मार्जिन आप समझते हैं, और ये आउटलाइन का जो प्रॉपर्टीज था वो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है कि आउटलाइन में आप विड्थ कैसे यूज कर सकते हैं। विड्थ मतलब वही थिकनेस कितना देना चाहते हो, स्टाइल में आप डैश आप दे सकते हो, डबल लाइन भी आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल। अगर डबल लिखा तो अभी जो आप देख रहे थे डैश, वो वाला आप इस तरीके से 2 लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डबल भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है मैंने यूज कर दिया था डैश, आप यहाँ पे डॉटेड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डॉटेड यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं कि बॉर्डर के बाहर जो एक लाइन है उसी को हम आउटलाइन कहते हैं। और आउटलाइन के अंदर में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है आपको इस बात का ध्यान रखना है। विड्थ, स्टाइल, कलर और ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या कि डिस्टेंस बिटवीन आउटलाइन और बॉर्डर के बीच का जो जगह है उसको हम ऑफसेट कहते हैं। तो आउटलाइन ऑफसेट के थ्रू इस चीज को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि सिंपल सी चीजें समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। चलिए, तो ये एक पार्ट हो गया, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एक मान लीजिए कि आपने एक बॉक्स बनाया है और उसमें कुछ कंटेंट आपने लिखा हुआ है और उसमें आप कुछ शैडो देना चाहते हैं। शैडो का मतलब क्या होता है, शैडो कैसे बनता है? जैसे आप अगर आपका शैडो कैसे बनता है, आप अगर आप धूप में खड़े हैं तो जिस तरीके से जिस तरफ से लाइट आता है, राइट, उसके अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपका शैडो बनता है, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरफ से लाइट अगर आ रहा है तो उसका जो शैडो बनेगा इस तरफ बनेगा। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे शैडो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे हम करेंगे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो है ये वाला जो पार्ट है कंटेनर वाला पार्ट, अभी जो मैंने बताया इस सभी चीजों को मैं यहाँ से फिलहाल निकाल देता हूँ। कंटेनर में ये आउटलाइन वाला पार्ट यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अभी हमारे पास में ये जो कंटेंट हमारे पास में है इसमें मैं थोड़ा सा विड्थ ऐड कर देता हूँ। हमने विड्थ डाल दिया 400 पिक्सल, और इसका कुछ हाइट भी डाल देता हूँ, मैंने 350 पिक्सल हाइट डाल दिया मैंने। और अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो बहुत ज्यादा मैंने जूम बहुत ज्यादा किया हुआ था। अभी कुछ इस तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा और जो है इसका हाइट जो है थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, 200 पिक्सल में कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये भी मैं 300 कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एक सिंपल सा बॉक्स बन चुका है। अब ये जो बॉक्स हमारे पास जो बना है इसका मुझे एक शैडो अगर बनाना हो, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आता है सीएसएस में जिसको कहते हैं बॉक्स शैडो। नाम से ही समझ में आएगा कि बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो में हम कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है कि आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सब कुछ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, इसी के अंदर में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो के अंदर में हमने सपोज दे दिया 5 पिक्सल, फिर दे दिया मैंने 15 पिक्सल, फिर से मैंने दे दिया 5 पिक्सल, और यहाँ पे कुछ कलर दे देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने कलर दे दिया गोल्डन कलर दे देता हूँ, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आपको शैडो दिख रहा है ना।
तो कुछ इस तरीके से आप शैडो का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको जो चीजें बताया आपको कि 5 पिक्सल, 15 पिक्सल और 5 पिक्सल, यानी 3 वैल्यू हमने दिया पिक्सल में, और एक मैंने कलर के लिए यूज किया। तो ये कौन कौन से वैल्यू जो है, ये कौन से किसको रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को समझना जरूरी है। और इसके लिए जस्ट मैं आपको जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। कैसे हम यूज करेंगे उसको आप देखिए। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि ये इतना समझ में आ रहा होगा कि ये जो है शैडो तो बन रहा है, राइट। लेकिन कौन सा वैल्यू जो मैंने दिया, मैंने 3 वैल्यू दिया, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल और फिर से 5 पिक्सल दिया, और फिर कलर दिया। कलर तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप बाकी जो वैल्यू है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो ये जो मैंने अभी जो बॉक्स बनाया हुआ है, सिंपल इस बॉक्स पे राइट क्लिक करते हुए आप आइए यहाँ पे इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे जब आएंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए आप यहाँ पे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, बॉक्स शैडो आप देख रहे होंगे, राइट। और उसके आगे मैंने जो 3 वैल्यू दिया था, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल और 5 पिक्सल, और फिर मैंने गोल्ड कलर डाल दिया था, राइट। तो आपको ये जो बॉक्स जैसा जो दिख रहा है ना, जस्ट इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि क्या क्या मैंने दिया है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मैंने आउटसेट यूज किया है। आउटसेट का मतलब क्या है, जो शैडो जो होगा वो बाहर से बन रहा है। आप देख सकते हैं ये जो शैडो है बाहर से बन रहा है, जो बॉक्स के बाहर शैडो बन रहा है। और एक्स ऑफसेट मैंने 5 पिक्सल दिया है, वाई एक्सिस में हमने 15 पिक्सल दिया है, ब्लर 5 पिक्सल दिया है, और स्प्रेड हमने बिल्कुल नहीं किया है। अब देखिए ये 4 वैल्यू हमारे पास में है, और स्प्रेड मैंने दिया ही नहीं, मतलब वो 0 वैल्यू है। तो ये कैसे होगा, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर स्प्रेड की बात करें, सबसे नीचे वाला जिसमें मैंने कोई वैल्यू दिया नहीं है, मतलब वो 0 है। अब इसको यहाँ पे जो जो डॉट जो दिया हुआ है, इसको देखो, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, इधर भी आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, आप देखेंगे वो उस स्प्रेड होता जा रहा है, मतलब फैलता जा रहा है, यानी जो शैडो है वो फैलता जा रहा है। उसको हम यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, चारों तरफ फैल रहा है इस तरीके से। इसलिए मैंने इसको 0 रखा है, क्योंकि शैडो हमें एक ही तरफ से हमें चाहिए, जिस तरफ अगर इधर से लाइट आ रहा है तो इस तरफ शैडो बनना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पे इसको आप करके आप चेकआउट अप कर सकते हो, और कितना जितना वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोजेक्ट में सेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो जाता है, जो अभी फिलहाल मैं 0 रखता हूँ। अब ब्लर देखिए, ब्लर का क्या मतलब होता है। जैसे मैं अभी 5 पिक्सल मैंने ब्लर दिया हुआ है, अब मैं थोड़ा सा बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो कलर जो था पहले, जितना ब्राइट था, जितना डार्क कलर था, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, उस ब्लर हो रहा है। तो ये जो है वो ब्लर को रिप्रेजेंट करता है। और जो कि मैंने दिया हुआ था कितना, 5 पिक्सल पे दिया हुआ था, कुछ इस तरीके से हमारे पास हमने 5 पिक्सल दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर कम करेंगे तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा और डार्कनेस जो है, यानी उस शैडो का डार्कनेस बढ़ता हुआ जाएगा। 1 पिक्सल में है, और इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे उसका ब्लर होते जाएगा और कम होते जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको समझना है, राइट। अब यहाँ पे आता है दो पार्ट और है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंसेप्ट क्या है। उसको समझने के लिए यहाँ पे ये चीजें दिया है, ये आप इसको होल्ड करके आप मूव कर सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इधर मूव कर रहा हूँ, आप इस इमेज पे भी फोकस कीजिएगा कि कैसे ये जो शैडो अभी जो बन रहा है, नीचे यहाँ पे बन रहा है और इस तरफ बन रहा है। लेकिन अगर देखिए, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ इस तरफ, देखिए आप ये अब ऊपर मूव कर रहा है, देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। अब ये ऊपर चीजें हो चुका है, राइट, और ये वैल्यू चेंज हो चुका है, वाई जो है माइनस में आ चुका है। तो आपको कैसा शैडो देना है, आप खुद से डिसाइड मत कीजिए, जस्ट आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू दे दीजिए, और आप यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ के बाद आप इसको मूव कीजिए कि आपको किधर से कितना शैडो चाहिए, किस तरह। अभी देखो इस तरफ मैंने कर दिया, अब ये शैडो हमारा इस तरफ से बन चुका है, राइट। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, इसमें उतना आपको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा चाहिए आप एक बार इसको रन करके आप यहाँ पे देखिए, और खुद से वैल्यू यहाँ पे दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ये वैल्यू ऐसा हमें चाहिए शैडो यूज करना है, बस ये जो वैल्यू है बस इसको आप बॉक्स शैडो के अंदर में डाल दीजिए, प्रॉपर तरीके से काम करेगा, राइट। तो ये जो है सिंपल सा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि बॉक्स शैडो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, राइट। चलिए, तो ये एक पार्ट हो गया बॉक्स शैडो के बारे में। सेम उसी तरीके से हम टेक्स्ट में भी शैडो डाल सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब क्या, जो कुछ भी अंदर लिखा हुआ है उसमें भी अगर हम हमें कुछ टेक्स्ट में अगर आप शैडो डालना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये चीज उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे, राइट। सिंपल सा मैंने कैसे किया वो देखिए, पूरा मैंने कट कर दिया। एक डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे दिया, लेकिन कितना वैल्यू देना है आपको, 3 वैल्यू देना है और एक कलर देना है आपको। अब इस पे राइट क्लिक आपको करना है और इंस्पेक्ट पे जाना है। जैसे आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप सीएसएस का पार्ट ओपन हो जाएगा, स्टाइलिंग ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी मैंने प्रॉपर्टीज सेट किया था सभी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ से भी आप चीजों को चेंज चेंज करके देख सकते हो कि हाँ, ऐसा मैं इतना वैल्यू में दे रहा हूँ तो कैसा दिखेगा। और जो आपको सबसे बेस्ट लगता है आप उसको अपने कोडिंग में यूज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप मान लो वीएस कोड में जाके आप वैल्यू देते हो, फिर यहाँ पे आके चेक करोगे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो काफी टाइम टेकिंग होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि एक साथ अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू दिया और उस चीज को आप बेहतर तरीके से आप यहाँ पे
आप कर पाएंगे। ठीक है। और तो यहाँ पे क्या करना है, बॉक्स शैडो में सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इसको आपने क्लिक कर दिया और यहाँ से जो भी चीजें करना है सबको घुमा के आप देख लीजिए कहाँ पे आपको शैडो देना है और कितना क्या चीजें करना है, ये सब कुछ एडजस्ट कीजिए और आपको जो सबसे बेस्ट लगता है उसका आप अपने कोडिंग में यूज कीजिए। बस इतनी सी चीज है। मैं उम्मीद करूंगा कि सिंपल सी चीजें समझना आसान हुआ होगा। एक बार प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे दीजिए यहाँ तक। राइट। तो ये हो जाता है हमारे पास बॉक्स शैडो के बारे में। नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं और वो है हमारा टेक्स्ट को हम शैडो हम कैसे दे सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी जो हमारे पास में जो कुछ मैंने डिव वगैरह बनाया हुआ था इस सबकी कहानी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अभी मुझे कंटेनर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सा हम रखते हैं। और यहाँ पे मैंने जस्ट एक पैराग्राफ ले लिया। ठीक है। लॉरेम, मान लीजिए कि मैंने 15 जस्ट वर्ड का मैंने ले लिया है, कुछ इस तरीके से चीजें आपको दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ बॉर्डर वॉर्डर कुछ भी सेट मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे जस्ट टेक्स्ट में शैडो अगर डालना हो तो नाम ही है यहाँ पे, स्टाइल में आपको यूज करना है क्या, आपको यूज करना है कि आप सबसे पहले तो किसको टारगेट करना है वो आप बताना होगा। तो मैं पैराग्राफ को मैं टारगेट कर रहा हूं तो पैराग्राफ आप डालिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा क्या, टेक्स्ट। और यहाँ पे टेक्स्ट शैडो आप देख पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे भी आप 3 वैल्यू मैंने दे दिया, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल। ठीक है। और कुछ कलर में देता हूँ मीनिंगफुल, कुछ कलर देता हूँ, मान लीजिए ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है। ग्रीन कलर दे दिया मैंने, इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए शैडो आ रहा है क्या, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शैडो आ रहा है। इसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कितना बेहतर आपको दिखाना है, उसके लिए आप सबसे बेस्ट तरीका है जस्ट यहाँ पे कर्सर कर रखिए, राइट क्लिक करते हुए आप इंस्पेक्ट पे आ जाइए और सेम यहाँ से आप डेटा आप डाल के आप चीजों को बेहतर तरीके से आप यहाँ पे समझ पाएंगे। यहाँ पे देख पाएंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट शैडो। और यहाँ पे जो ये छोटा सा बॉक्स जैसा जो दिख रहा है ना, जस्ट उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे बस सेम उसी तरीके से सारा चीज ओपन हो जाएगा कि आप कितना देना ऊपर देना चाहते हो, शैडो नीचे होगा, किस तरफ होगा देख सकते हो। जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे वो जो शैडो है उस तरीके से वहां पे मूव कर रहा है। ब्लर कितना चाहिए, क्या चीजें चाहिए, आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है। तो सिंपल सा चीजें हैं और इसको मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। लेकिन मैंने आपको जस्ट आपको ट्रिक बताया कि कैसे आप बेस्ट चूज कर सकते हो, क्योंकि हर बार आप VS कोड में वैल्यू डालोगे इधर आके चेक करोगे, काफी टाइम टेकिंग होगा। और परफेक्ट आपको देखना हो तो यहाँ से चीजों को आप घुमाते जाइए, सारा चीज आपको समझ में आएगा कि कितना शैडो कहाँ पे कितना देना है, आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाता है कि बॉक्स का शैडो किस तरीके से यूज करेंगे, प्लस हमने आपको बताया कि टेक्स्ट में भी हम शैडो किस तरीके से यूज हम कर सकते हैं। अब हमारे थर्ड टॉपिक पे आते हैं, वो है टेबल। आप टेबल अच्छी तरीके से आप समझते हैं, HTML में काफी डिटेल में हमने टेबल को डिजाइन करना आपको बताया था। टेबल की हेल्प से मैंने आपको एक छोटा सा एक वेबसाइट का लेआउट भी बनाना आपको बताया था, ऊपर में मेन्यू बार भी बनाना आपको बताया था, टेबल की हेल्प से बताया था। लेकिन अभी हम लोग टेबल तो हम डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो हम उसके डिटेल नहीं जाएंगे कि TR क्या होता है, TD क्या होता है। जस्ट हम एक टेबल बनाएंगे और उसको हम CSS के हेल्प से स्टाइल को हम ऐड करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले हम अपने कोडिंग पे आते हैं और कोडिंग पे जल्दी से एक हम लोग HTML की हेल्प से जिस तरीके से हम लोग पहले बनाया करते थे टेबल, उसको हम जस्ट यहाँ पे हम बनाएंगे। सबसे पहले बॉडी टैग हमने यूज किया है, बॉडी टैग के अंदर में आते हुए हमने बना दिया टेबल। टेबल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले TR होता है। TR के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग के लिए हम TH यूज करते हैं। कितना TH आपको यूज करना है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि ज्यादा नहीं, मुझे जस्ट 3 दे दो। ठीक है। या 4 ले लेते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से आ गया तो आप एक साथ सारा कोड जनरेट हो गया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या कि यहाँ पे नेम डाल दीजिए। और फिर यहाँ पे हमने नेम रखा। और फिर हमारे पास सेकंड जो ले लेता हूँ एज, एज ले लिया हमने। और फिर हमने यहाँ पे ले लिया क्या, सिटी। और फिर हमने यहाँ पे दे दिया कंट्री। ठीक है। तो 4 फील्ड्स हम फिलहाल हम ले रहे हैं। अब इसमें हम कुछ डेटा भी देना होगा कि क्योंकि जस्ट हमने ये हेडिंग दिया है, तो एक दूसरा रो ले लेंगे तो TR। और TR के अंदर TD, कितना TD चाहिए, तो 4 अगर हमारे पास मेन अगर हेडिंग है तो 4 डेटा भी होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे और जस्ट हम एंटर करेंगे। आप देखेंगे कि 4 चीजें आ चुका है। तो आप कुछ नाम ऐड कर दीजिए, मैंने मैक नाम दे दिया, मैंने एज दे दिया, मैंने एज दे दिया, कुछ यहाँ पे 24 एज डाल दिया। सिटी का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया मुंबई। और यहाँ पे कंट्री का नाम मैंने दे दिया इंडिया। ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन पे आप देखेंगे कि एक टेबल तो डेफिनेटली बन चुका है। और क्योंकि मैंने इस टेबल में, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ,
क्योंकि इस टेबल में मैंने कुछ बॉर्डर वगैरह यूज नहीं किया, तो सिंपल इस तरीके से आपको टेबल आपको दिखा रहा है। लेकिन हम बॉर्डर किस तरीके से यूज करते हैं HTML में हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम CSS के थ्रू कैसे स्टाइलिंग करेंगे उस पर हम फोकस हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपल सा चीजें बना लिया है, ये पैराग्राफ वगैरह को निकाल देते हैं और हम लोग स्टाइलिंग करेंगे टेबल को। कैसे करेंगे? टेबल लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया सबसे पहले बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर मैंने सपोज मैंने सेट कर देते हैं 4 पिक्सल सॉलिड। अभी आपने देखा कि क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो बॉर्डर में। सॉलिड और ब्लैक कलर का मैं देना चाहता हूं। यहाँ पे हमने क्या रख दिया? ब्लैक कलर का हमने बॉर्डर रख दिया। आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से बन रहा है। लेकिन जस्ट यहाँ पे टेबल में बॉर्डर अगर मैंने रखा तो टेबल के चारों तरफ जो है वो आ रहा है, लेकिन क्या हमारे पास नेम, एज, सिटी, कंट्री ये सब में बॉर्डर जो है लाइन नहीं आया है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये टेबल में अगर किसी को बताओगे कि ये टेबल है तो बोलेगा कहाँ से टेबल दिख रहा है, राइट? तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास TD है और TH है उसमें भी हमें बॉर्डर को सेट करना होगा। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, जिसको मैंने ग्रुपिंग एलिमेंट आपको बताया था कि सिलेक्टर्स की जब बता रहा था ग्रुपिंग सिलेक्टर कैसे करते हैं। तो टेबल मैंने किया हुआ है, जस्ट कॉमा कीजिए। यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग? TD। TD का मतलब क्या कि टेबल डेटा में भी सेम बॉर्डर यूज करो, ये वाला बॉर्डर जो है एग्जैक्टली सेम वहां पे भी यूज कीजिए। आप देख पाएंगे क्या इस तरीके से? अभी जो TD में मैंने यूज किया था, हमारे पास जो TD है यानी टेबल का जो डेटा है उसमें भी ऐड हो चुका है। थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा लग रहा है, थिकनेस को थोड़ा सा हम कम करते हैं तो दिखने में अच्छा लगेगा। मैंने जस्ट यहाँ पे 2 पिक्सल रखता हूँ, अभी बेहतर है पहले के कंपैरिजन में, राइट? लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो हेडिंग जो मैंने सेट किया है, हेडिंग में अभी भी नहीं आया है बॉर्डर। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने टेबल TH के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है, तो यू हैव टू मेंशन, कॉमा देते हुए क्या लिख देंगे? TH हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? टेबल है, कॉमा TD है, कॉमा TH है, मतलब तीनों के पास हम ये प्रॉपर्टी हम सेट करने वाले हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो सभी में आपको बॉर्डर तो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी में टेबल में भी है, TR में भी है, और मतलब TD में भी है और TH में भी है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये तो डबल डबल बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, 2 लाइन का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा बारीकी से देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, आप देख पाएंगे, देख पा रहे हैं ना? यहाँ पे आपको दो दो आपको दिखेगा ना, तो मुझे ऐसा टेबल नहीं चाहिए, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा बेहतर नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आता है बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स यूज करेंगे तो जो अभी डबल डबल जो दिख रहा है ना वो सिंगल लाइन में आ जाएगा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। इसी के अंदर जो बॉर्डर है यहाँ पे लिखा हूं मैंने, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एक आता है क्या? बॉर्डर, बॉर्डर, और आप यूज करेंगे क्या? कोलैप्स। ठीक है, अच्छा बॉर्डर कोलैप्स यहाँ पे आप देखें, मैंने बॉर्डर पूरा लिखा, फिर डैश लिखा, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इतना चीजें नहीं टाइप करना चाहते हैं, एक एक चीज शॉर्टकट की, एक और चीज आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे? बॉर्डर कोलैप्स यूज करना है तो आप बॉर्डर का जो फर्स्ट लेटर है B लिख दीजिए, कोलैप्स का फर्स्ट लेटर क्या है? C लिख दीजिए। आप देखेंगे वो ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक शॉर्टकट कीज है। ठीक है, जैसे इसको सेलेक्ट कीजिए और बॉर्डर कोलैप्स में यहाँ पे हम यूज करेंगे कोलैप्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको यूज कर देना है। अब जैसे आप सेव करके आउटपुट आप देखेंगे तो पहले से काफी बेहतर टेबल आपका डिजाइन हो चुका है, राइट? जो जो दो दो लाइन आपको आ रहा था वो सिंगल लाइन में आ चुका है, और अब लग रहा है कि हाँ ये एक टेबल है, राइट? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे जो बॉर्डर कोलैप्स में दो प्रॉपर्टी एक्चुअली होता है, एक होता है कोलैप्स और दूसरा जो यहाँ पे आता है वो सेपरेट होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक सेपरेट भी होता है, सेपरेट डिफॉल्ट होता है। जो अभी जो इससे पहले हमने देखा था, कोलैप्स वाले से पहले जो हमने देखा था जहां पे 2 लाइन जो ड्रॉ हो रहा था वो सेपरेट ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो आप देखेंगे वो सेपरेट प्रॉपर्टी होता है। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि जो बॉर्डर कोलैप्स में सेपरेट प्रॉपर्टी है उसका काम क्या है? तो वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है जो आपको दो दो लाइन आपको दिखेगा, लेकिन कोलैप्स किया तो एक लाइन दिखेगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस भी मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। तो हमें यूज करना है कोलैप्स। तो कोलैप्स यूज करेंगे आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर होगा? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। सिंपल सी चीजें हैं। मैंने क्या यूज किया? बस सिंपल सा एक पहले बॉर्डर डाल दिया और फिर बॉर्डर कोलैप्स कर दिया। कोलैप्स का क्या मतलब है समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या है यहाँ पे? जो भी हमने टेबल जो बनाया हुआ है थोड़ा सा डेटा और डाल देते हैं तो थोड़ा सा और बेहतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी डेटा मैंने सिर्फ एक ही मतलब जो रो में डाला है ना, थोड़ा सा इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है ना, 5-6 डेटा डाल दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर में अभी मैंने इस टेबल का कुछ भी विड्थ हाइट मैंने सेट नहीं किया है, और इतना बड़ा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है तो ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाए। अगर आप देखेंगे मैंने 200% पे रखा है, मैं आता हूँ 100% पे, ये हमारा 100% है। अभी जो मैंने टेबल बनाया है वो एक्चुअल में इस तरीके से रेंडर होगा वेब पेज पे।
जो कि काफी छोटा है। तो यहाँ पे आप विड्थ, हाइट वगैरह आप सेट कर सकते हैं, जो कि HTML में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या करना है, टेबल के में आपको विड्थ और हाइट सेट करना है। अब विड्थ हाइट हम कैसे सेट करेंगे, एक प्रॉपर्टी तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया है। अब नीचे आते हैं, फिर से मैं टेबल को मैं टारगेट करते हुए आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने डाल दिया आपकी विड्थ। ठीक है, विड्थ मान लीजिए मैंने कर दिया 500 पिक्सल, और हाइट मैंने कर दिया 400 पिक्सल। ठीक है, विड्थ हाइट मैंने डाल दिया। अब आप देख पाएंगे क्या, टेबल, राइट। तो वो अभी 100% पे हमने रखा हुआ है। तो कुछ टेबल जो अभी हमारा जो टेबल है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात करते हैं क्या कि यहाँ पे जो कुछ भी डेटा है हमारा, आप देखेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट साइड में जाके शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि ये जो TH अगर आप यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो भी कंटेंट हमारा जो हेडिंग हमने दिया है वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में आता है। कब, जब आप TH यूज करते हैं, तो टेबल हेडर यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में आता है। लेकिन आप चाहते हैं क्या कि जो नीचे का जो पार्ट है, नीचे तो हमने TD यूज किया है, TD के अंदर में सब सारा डेटा हमने दिया है। तो ये सभी के सभी जो डेटा हमारे पास जो हमने यहाँ पे दिया है, ये क्या हो रहा है, डिफॉल्ट जो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। लेकिन जो कि मुझे चाहिए एकदम सेंटर में, तो इसको हम टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट अलाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे ही जो मैंने टेबल का जो विड्थ हाइट दिया है ना, यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं कि मैंने टेक्स्ट को अलाइन कर दिया सेंटर। ठीक है, अब जब आप सेंटर करोगे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ये सेंटर में आ चुका है, सभी जो डेटा है वो सेंटर में आ चुका है। अभी बेहतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सेंटर में आ चुका है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे लेफ्ट राइट आप कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट था ही, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, राइट आप करके देखिए, राइट हो रहा है क्या, आप देख सकते हैं। तो राइट करेंगे तो सारा चीज राइट में हो चुका है। देख रहे हैं, ऊपर जो हेडिंग जो था वो भी आपको यहाँ पे राइट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे कर दिया क्या, लेफ्ट। ठीक है, अगर लेफ्ट करेंगे तो ये सब कुछ लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर हमने सेंटर करते हैं तो सेंटर ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका रिजल्ट बेहतर है। तो ये सेंटर आप देख पाएंगे कि कंप्लीटली सेंटर में आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो टेक्स्ट अलाइन के थ्रू आप सारा चीज आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया कि टेबल का विड्थ जो है मैंने दे दिया है कितना, 500 पिक्सल। मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, यानी विड्थ मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमने हाइट 400 पिक्सल दिया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए कि क्या हो रहा है कि विड्थ जो है फिक्स हो जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था मैक्स विड्थ मैक्स हाइट, उसका कहानी जो आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइट 400 पिक्सल दिया, ठीक है, विड्थ हमने कुछ दिया ही नहीं है। अब देखेंगे टेबल बहुत ही छोटा बन चुका है, कुछ इस तरीके से चीजें बन चुका है। लेकिन अब क्या होगा कि विड्थ यहाँ पे हमने छोटा होने का रीजन क्या था, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत छोटा था। ठीक है, तो जितना बड़ा कंटेंट था, जैसे नेम, जो भी चीजें मैंने लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे। जैसे ये वाला जो थोड़ा सा आप देखोगे जहां पे मैंने मुंबई लिखा हुआ है, मुंबई वाला पार्ट देखोगे क्या कि उसका जो सेल है वो थोड़ा सा बड़ा है, राइट। और अगर आप देखोगे 24 वाला जो पार्ट है वो छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। तो जितना बड़ा वर्ड है, जितना बड़ा टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंगली टेबल का जो चीजें हैं वो एडजस्ट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर एज्यूम कीजिए कि मैं इसमें से किसी एक डेटा को थोड़ा सा ह्यूज डेटा बना देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट वाले में जो जहाँ पे हमने मैक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं कुछ लॉरेम 150 वर्ड्स का, 150 बहुत ज्यादा हो गया, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप क्या हो गया, टेबल जो है ऑटोमेटिक जो है ये एडजस्ट कर लिया है। मैंने इतना डेटा मैंने डाल दिया, पहले सिर्फ मैक लिखा हुआ था, लेकिन अभी जो मैंने किया इतना डेटा और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना डेटा मैंने यहाँ पे दिया है उसके अकॉर्डिंगली टेबल का विड्थ ऑटोमेटिक जो है वो एडजस्ट हो गया है। क्योंकि मैं विड्थ के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इसको बता नहीं रहा हूँ कि तुम इतना ही विड्थ में काम चलाओ। तो ये अपना जितना था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजों को कर लिया, आप देख सकते हैं। और बाकी जो आप देखेंगे जैसे 24 था, 24 को स्टोर करने के लिए थोड़ा सा ही आप देखेंगे सेल, यहाँ पे जितना उसको स्पेस चाहिए था उतना ही उसने लिया, मुंबई के लिए जितना चाहिए था उतना ही लिया। यहाँ पे हमारे पास ज्यादा था तो उसने ज्यादा स्पेस ले लिया। तो अगर आप विड्थ नहीं देते हैं तो कंटेंट जितना आप ज्यादा अगर बड़ा भी होता है टेबल में तो उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कंटेंट बहुत बड़ा है, जैसे इस केस का अगर हम देखें, इस केस में कि हमारे पास कंटेंट बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन अगर कंटेंट बड़ा हो चुका है और हमने विड्थ नहीं दिया है तब तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर हम विड्थ फिक्स कर दें तो कैसे काम करेगा, तो एडजस्टमेंट जो है वो हाइट में कर लेगा। यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इस विड्थ को मैंने एक्टिव कर दिया, ठीक है, कोड को मैंने एक्टिव कर दिया। अब देखिए वही सारा चीज जो है कैसे हो चुका है, ये जो विड्थ है विड्थ उतना ही लिया, कितना,
मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ था कि 500 पिक्सल लो तुम, तो 500 पिक्सल उसने विड्थ रखा है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो एडजस्ट किस में कर लिया, हाइट में एडजस्ट कर लेता है वो। तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट वो करेगा, क्योंकि कंटेंट उसको दिखाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसके बाहर नहीं निकलेगा, तो ये टेबल का एडवांटेज होता है, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि आप ज्यादा कंटेंट हो गया तो बाहर निकल रहा था, तो वहाँ पे ओवरफ्लो, बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें हैं, आप टेबल अगर बनाए हो तो कंटेंट अगर ज्यादा भी है तो उसके अकॉर्डिंगली सारा चीज कहीं ना कहीं विड्थ हाइट कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो जाएगा। और वो जस्ट मैंने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दे दीजिए यहाँ तक। तो ये हो गया। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने अभी पिक्सल यूज किया है, लेकिन अगर आप परसेंटेज यूज कर देंगे तो बेहतर तरीके से रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 100% यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, यानी विड्थ को 100% कर दिया। पहले हम पिक्सल यूज कर रहे थे अभी तक, हाइट को मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, हाइट को मैं पिक्सल में ही रख रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने विड्थ को 100% कर दिया है। अब आप देखेंगे ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक पूरा सेट हो चुका है। अगर आपका कंटेंट छोटा भी होता तो भी ये फुल स्क्रीन पे जाता। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इस स्क्रीन जो भी हमारे पास कंटेंट एक्स्ट्रा मैंने जो डाला था ना, इस सभी कंटेंट को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा जो मैंने डाला हुआ था, इस सभी कंटेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जस्ट हमने यहाँ पे मैक रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो भी ये फुल स्क्रीन पे अच्छा मैं 100% पे रखता हूँ, ये देखिए ये 100% है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई जूम नहीं किया हुआ है। तो भी आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से इस तरीके से चीजें आपको रेंडर होगा। 100% देने का मतलब क्या, कि कंप्लीटली विड्थ जो है कंप्लीट 100% विड्थ यहाँ पे यूज वो कर रहा है। तो इस तरीके से आप टेबल को आप यहाँ पे डिजाइन आप कर सकते हैं, और कम से कम कोड में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। इसी चीज को करने के लिए एचटीएमएल में बहुत सारी चीजें हमें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से इस सब चीजों को आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कर्सर को यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ क्या कि मतलब जो आप कोई फाइनल यूजर के लिए अगर आप कुछ डेटा आप डाल रहे हो अपनी वेबसाइट पे, और उस टेबल में वो स्टडी करने वाला है, देख रहा है कि कौन सा डेटा कहाँ पे है, इस तरीके से देखेगा। तो जिस रो पे उसका कर्सर जाए वो पर्टिकुलर रो हाईलाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। और प्लस मैं चाहता हूं कि उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं होवर, ठीक है। कैसे उसका यूज करेंगे देखिए आप। सबसे पहले अगर आप टेबल का कुछ कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं फिलहाल अभी नहीं दे रहा हूं। अभी मैं पहले उसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया। जस्ट हमने किस पे यूज करना है पहले ये आपको टारगेट करना है। मैं चाहता हूं कि जिस रो में जाऊं वो रो हाईलाइट हो जाए, ठीक है, जिस रो में जाऊं। तो रो के लिए हम क्या यूज करेंगे, टीआर। और जस्ट टीआर नहीं करना है, लेकिन टीआर पे मुझे क्या करना है कि टीआर पे जैसे कर्सर रखेंगे, यानी होवर उसको कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टीआर कोलन होवर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। तो हमने बोला कि टीआर यानी टेबल रो को टारगेट करो, कब, जब उस पे कर्सर रखेंगे। तो कर्सर हटा देंगे तो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दो, कब, जब आप कर्सर को उस पर्टिकुलर रो पे रखेंगे। अभी आप देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे है, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ हाईलाइट हो रहा है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे मैं गया हाईलाइट हो रहा है, यानी तो इसे रीड करना, डेटा को रीड करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। जिस रो में आप जाएंगे और वो हाईलाइट होता चला जाएगा। तो ये मैंने जस्ट बैकग्राउंड सेट कर दिया कि जैसे मैं होवर कर रहा हूं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना होना चाहिए टेबल का। सेम उसी तरीके से आप चाहते हैं क्या कि जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, हम टेक्स्ट के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसी में हम प्रॉपर्टी क्या सेट कर देंगे, जस्ट मैंने बैकग्राउंड कलर यूज किया, अब यहाँ पे यूज कर देंगे कलर। कलर मैं चाहता हूँ कि इसका व्हाइट हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छा बाय डिफॉल्ट जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं बाय डिफॉल्ट उसका टेक्स्ट का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। अभी अभी जो आप देख पाएंगे ये क्या है, ये हमारा ब्लैक कलर में है, राइट। अभी देखो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कर्सर, जैसे रखा बैकग्राउंड कलर ग्रे हो चुका है, और टेक्स्ट का कलर जो है व्हाइट हो चुका है, आप देख पाएंगे, राइट। जहां जहां पे मैं ले जा रहा हूँ वो पर्टिकुलर चीजें जो है व्हाइट हो रहा है, राइट। हेडिंग क्योंकि ये भी रो रो है तो हेडिंग वाले में भी मैंने सारा चीज यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, राइट। अच्छा टेबल का बैकग्राउंड कलर आपको सेट करना होगा, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने टेबल को दिया नहीं है, क्योंकि कर्सर आप रखेंगे, माउस से कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो बैकग्राउंड होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि इस पूरे टेबल का भी कुछ ना कुछ एक डिफॉल्ट कलर हो, तो आप वो भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। वो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, कहाँ से, इस टेबल से आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर दे दूं, सियान, देखते हैं कैसे दिखता है। ऐसा पहले से काफी बेहतर दिख रहा है आप। तो बाय डिफॉल्ट हमने कुछ कलर डाल दिया, ठीक है, सियान कलर डाल दिया। कर्सर रखेंगे तो वो ग्रे हो जाएगा, यानी हाईलाइट हो जाएगा, यानी फाइनल यूजर को काफी समझना आसान होगा कि हाँ ये अच्छा जिस रो पे जा रहा है वो हाईलाइट हो रहा है, और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस चीज को
कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस टेबल को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि कैसे हम स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं यूजिंग CSS। और जो जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे परसेंटेज क्या है, पिक्सल क्या है, विड्थ नहीं लिखा तो किस तरीके से काम करता है, हर एक एस्पेक्ट को बताने की मैंने यहाँ पे कोशिश हमने किया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम डिस्कस करें। TD, TD का मतलब क्या? टेबल डेटा। टेबल डेटा में हम यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं क्या? वर्टिकल अलाइन। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन में मैंने यूज कर दिया, सपोज कि मैंने यूज कर दिया टॉप। ठीक है। अगर मैं टॉप यूज करता हूं तो आप देख सकते हो क्या, आप यहाँ पे देखेंगे टॉप करेंगे तो क्या हो रहा है, ये जो कंटेंट जो हमारे पास जो लिखा हुआ था जो सेंटर में था, राइट, वो टॉप में हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइन यानी किसको मैं कर रहा हूँ? TD। TD मतलब क्या? टेबल जो डेटा आपने दिया है उसको अलाइनमेंट ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये टॉप हो गया। आप यहाँ पे बॉटम यूज कर सकते हो, है ना? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया? राइट, बॉटम यूज कर सकते हो। तो बॉटम करेंगे तो आप देखिए जो कंटेंट है हमारा वो नीचे आ चुका है। ठीक है। और आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सेंटर काम नहीं करता है, आपको मिडिल यूज करना होता है यहाँ पे वर्टिकल अलाइन के अंदर। तो ये सेंटर में, मतलब सेंटर में आ चुका है, लेकिन हम प्रॉपर्टी में क्या यूज करते हैं? मिडिल यूज करते हैं, यानी टॉप हो गया, बॉटम हो गया और मिडिल हम करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल को आप प्रॉपर तरीके से इसको आप स्टाइलिंग आप कर सकते हैं CSS के हेल्प से, राइट। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि बॉर्डर का जो लाइनिंग है वो सॉलिड क्या है, डैश यूज कर सकते हो, डॉटेड यूज कर सकते हो। बॉर्डर के जस्ट बाहर अगर आप एक और लाइन आप ऐड करना चाहते हो उसको हम आउटलाइन कहते हैं, राइट। उसमें आपको बताया कि विड्थ क्या है, स्टाइल क्या है, और कलर डाल सकते हैं आप। फिर मैंने आपको बॉक्स शैडो के बारे में आपको बताया कि बॉक्स में शैडो कैसे डाल सकते हैं, फिर टेक्स्ट में शैडो कैसे डाल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कंप्लीट एक टेबल बनाते हैं, उसको आप डिजाइन, आप जो स्टाइलिंग जो ऐड करेंगे उस CSS के थ्रू आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं, और इसको आप एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कुछ अलग अलग टेबल आप बनाइए और ये सब प्रॉपर्टीज आप यूज करके देखिए ताकि अच्छा प्रैक्टिस हो जाए और कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, कुछ न्यू चीज नहीं है, लेकिन कुछ जो CSS के थ्रू कैसे किया जाएगा मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए। ऑल क्लियर है यहाँ तक?